Student, today we will study physical and chemical change. In this chapter, we shall perform some activities and study the nature of these changes. Broadly, these changes are of two kinds: physical and chemical change. In this chapter, mostly we will do activities. This is the in figure 6.1. This is the paper cut into small pieces. हम लोग इसको अलग अलग पीस में काटा है। अगर हम लोग इसको जोड़ना चाहें तो इसको ग्लू से जोड़ सकते हैं, समझे। और अगर इसको बर्न करें तो दोबारा से हम लोग इस शेप में नहीं लेके आ सकते इसको, बल्कि क्या बन जाएगा, इसका एक नया सब्सटेंस बनेगा। तो ये दोनों अलग अलग टाइप के चेंज है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ये चेंज कौन से है। ये चेंज आपके फिजिकल और केमिकल चेंज है। जैसे एक्टिविटी 6.4 है, बॉयल सम वाटर इन ए कंटेनर, डू यू सीन द स्टीम राइजिंग फ्रॉम द surface of the water, hold an inverted pan of its handle over the steam at some distance from the boiling water, observe the inner surface of the pan। समझो, इसका मतलब है कि कुछ पानी हम लोग कंटेनर में गर्म करते हैं, जो स्टीम है वो सरफेस को, पानी की सरफेस को ऊपर लेके जाती है। अगर उसके ऊपर हम लोग एक उल्टा करके पैन हैंडल स्टीम पर रखें तो क्या होता है, वो उसको पैन के हैंडल को कुछ दूर तक लेके जाता है। उसकी इनर सरफेस को जब हम लोग देखते हैं, उसके ऊपर में क्या आ जाता है, पानी की बूंदें आ जाती है, समझो। ऐसी एक्टिविटी 6.5 पे बेटा बहुत जो एक्टिविटीज़ है बहुत केयरफुली करनी। जब तक मैं ना बोलूँ तब तक आप इनको ट्राई नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ेंगे, समझे। होल्ड ए यूज हेक्सा ब्लेड विद ए पेयर ऑफ टोंग्स। हमने हेक्सा ब्लेड जो होता है ना, जिससे हम लोग कटिंग करते हैं लोहे को, उसको रखा। कीप द टिप ऑफ द फ्री एंड ऑफ द ब्लेड ऑन द गैस स्टोव। हम लोग उसको गैस स्टोव पर रखा, कुछ देर तक रखा। उसका कलर हम लोग देखते हैं चेंज होता है कि नहीं। उसका कलर चेंज हो जाता है, रेड कलर का बन जाता है। जैसे हम लोग उसको फ्लेम से लेके आते हैं, फ्रेम से हटाने के बाद वो दोबारा जिस कलर था उस कलर का हो जाता है, समझे। तब हम लोग कहते हैं कि इसमें कोई चेंज आया था, फिर बाद में अपने ओरिजिनल शेप को ये चेंज कर गया। इन एक्टिविटी 6.1 एंड 6.2 you show that paper and piece of chalk underwent changes in size। समझो, यानी कि 6.1 ये आपकी और 6.2 फिगर, 6.1 एक्टिविटी और 6.2 ये आपकी है, समझो। एक्टिविटी 6.1 और 6.2 ये कहता है फिगर 6.1 के अकॉर्डिंग, जैसे कि कोई पीस है, समझो, उसको हम लोगों ने स्क्वायर में काटा। ले दिस पीस ऑफ फ्लोर ऑन टेबल सो दैट पीस एक्वायर द शेप ऑफ ओरिजिनल शेप। जब हम लोग उसको दोबारा मिलाना चाहे, पेपर में एक साथ मिलाना चाहे, उसकी पेपर की पुरानी शेप आ जाएगी। ऑब्वियसली यू कैन नॉट जॉइन द पीस back to make the original piece, but it is the change in the property of the paper। यानी किसकी प्रॉपर्टी चेंज हुई है, पेपर की प्रॉपर्टी चेंज हुई, उसकी शेप चेंज हुई, बस। रहा तो पेपर ही, वो कोई नया चीज़ तो नहीं बना। फिर है नेक्स्ट, कलेक्ट द चॉक डस्ट lying on the floor,
नियर द चौक बोर्ड इन योर क्लासरूम। क्लासरूम में से हमने जहाँ नीचे जहाँ चौक पड़ा रहता है उसको इकट्ठा किया, उसको स्मॉल पीस में हमने क्रश किया, उसमें हमने लिटिल थोड़ा सा पानी मिलाया उस डस्ट में, उसको फिर हम लोग चौक की शेप में बना सकते हैं कुछ देर रखने के बाद। तो ये भी कौन सा चेंज था? फिजिकल चेंज। समझे? टेक सम आइस इन ए ग्लास और प्लास्टिक टम्बलर। समझे? फिर हमने एक ग्लास में बर्फ़ लिया, उसको मेल्ट किया, प्लेसिंग, फिर उसको हम लोगों ने धूप में रखने के लिए छोड़ दिया। यू हैव नाउ ए मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर। उसमें हम लोगों ने आइस और वाटर का मिक्सर किया। नाउ प्लेस द टम्बलर इन ए फ्रीजिंग मिक्सर, आइस प्लस कॉमन साल्ट। क्या फिर देखना तुम लोग घर पर करके देखना कि डज द वाटर बिकम्स सॉलिड आइस वंस अगेन। दोबारा बन जाएगा नहीं बनेगा? बनेगा। अब एक्टिविटी 6.5 थी, मैंने बताया आपको, देखो ये है। तो ये हम लोग कहते हैं, ऐसी सारी तमाम एक्टिविटीज़ देखने के बाद हम लोग कहते हैं प्रॉपर्टीज सच एज शेप से साइज कलर एंड स्टेट ऑफ सब्सटेंस आर कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज सच एज शेप साइज कलर and state of substance are called its physical property. A change in which a substance undergo a change in its physical property is a physical change. जो ये प्रॉपर्टी चेंज होगी तो उसको बोलेंगे हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी। और किसके प्रोसेस की चेंज हुई है? फिजिकल चेंज हुआ इसमें। जो फिजिकल चेंज होता है रिवर्सेबल होता है, जिस स्टेज से आया था वो उसी स्टेज में वापस चल जाता है और इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। हैव ए नेक्स्ट केमिकल चेंज, ए चेंज विच यू आर क्वाइट फैमिलियर इज द रस्टिंग। सब बच्चे रस्टिंग को जानते होंगे अच्छे से, अगर कहीं पर आयरन वगैरह पड़ा है बाहर में, समझो। जब बारिश का मौसम आता है तो बारिश के मौसम के बाद उसके ऊपर में एक ब्राउनिश कलर की लेयर जम जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रस्ट बोलते हैं। समझो? इफ़ यू लीव ए पीस ऑफ आयरन इन द ओपन फॉर सम टाइम इट एक्वायर्स ए फिल्म ब्राउनिश सब्सटेंस। द सब्सटेंस इज कॉल्ड रस्ट एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग। बात समझ में आई? ये देखो फिगर 6.3, ये फिगर 6.3 है। ये मैग्नीशियम का वायर है कोई, समझे? ये मैग्नीशियम का वायर है, इसको हम लोगों ने बर्न किया। बर्न करने के बाद ये इसकी एस बनेगी, समझे? जब एस बनेगी, एस को हम लोग इकट्ठा करें, दोबारा उसको मैग्नीशियम में लेके जाए, वो मैग्नीशियम का वायर नहीं बनेगा, तो इसमें एक नया सब्सटेंस बना। समझो? तो ये किस टाइप का चेंज होगा? एक केमिकल चेंज होगा। देखो ये दे रखा, मैग्नीशियम प्लस Mg इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि नया सब्सटेंस बना। तो ये इस टाइप की इक्वेशन है। ये इसको हम लोग केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे मैथ्स की इक्वेशन होती है, ऐसे ही केमिकल इक्वेशन है। जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन वाली साइड है, इनको बोलते हैं हम लोग रिएक्टेंट्स बोलते हैं। जो इक्वल टू एरो के दूसरी साइड है, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, उसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट, क्योंकि हमारा ये नया सब्सटेंस बना, इसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। समझो? अब देखो, ये है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर H2O। हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड को ना पानी में मिलाया, पानी में मिलाने के बाद क्या होगा? वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। समझे? बात समझ में आ रही होगी। यू हैव ऑलरेडी लर्न इन चैप्टर 5 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज ए बेस। बेस समझते हो? जो खाने में कैसा होता है? टेस्ट करें तो बीटर होता है।
So magnesium oxide is new substance formed on burning of magnesium. Magnesium hydroxide is another new substance formed by mixing magnesium oxide and water. एक एक्टिविटी है 6.17 समझे। ये है, ये कहते हैं टू डिजोल्व अबाउट 80 स्पूनफुल ऑफ कॉपर सल्फेट ब्लू वाइट्रोल और नीला थोता, जिसको नीला थोता बोलते हैं सिंपली कमर्शियल लैंग्वेज में, इन अबाउट हाफ ए कप ऑफ वाटर इन ए ग्लास टम्बलर ए बीकर, एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द solution. You should get a blue colored solution. Save a small sample of the solution in a test tube or a small glass bottle. Drop a nail or a used shaving blade into the remaining solution. ये बात समझ में आ रही होगी। ये हम लोगों ने ये वाला टम्बलर जो ब्लू वाला है इसमें कॉपर सल्फेट घोला, फिर हमने क्या किया, इसमें कुछ देर के लिए एक जो शेविंग करने का ब्लेड उसको छोड़ दिया, या फिर जो नेल होती है, कील होती है, हमने उसमें छोड़ दिया कुछ देर के लिए। हम कुछ देर के बाद देखते हैं, आधे घंटे बाद देखते हैं या 1 घंटे बाद, जब उसको निकालते हैं ब्लेड को उसमें से, तो उसके ऊपर में एक ब्लूइश कलर की, ब्राउन कलर की लेयर जम जाती है ब्लेड के ऊपर, जैसे तुम्हें दिख भी रहा होगा, देखो दिखा। तो हम लोग कहेंगे कलर ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम द ब्लू ग्रीन इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट। किसकी वजह से हुआ है? आयरन सल्फेट की वजह से। द ब्राउन डिपोजिट ऑन द आयरन नेल इज कॉपर, अनदर न्यू सब्सटेंस बना। इसके ऊपर में एक ब्राउनिश कलर की लेयर बनी जो कि एक नया सब्सटेंस है, समझो। या अगर हम लोग इसकी रिएक्शन लिखना चाहें, इक्वेशन लिखना चाहें, क्या बोलेंगे? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन प्लस आयरन इक्वल टू आयरन सल्फेट ग्रीन प्लस कॉपर दैट इज ब्राउनिश लेयर। ये है आपका